अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम सामीन व नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है वह है 10वीं जमात की दरसी किताब दरख्शां को लेकर चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 10वीं जमात की किताब दरख्शां से 23 सबक को पढ़ लिया है। आज हमारा ये 24वां सबक है और यह सबक एक मसनवी है जो सिन्फ मसनवी के अंदर आता है। हम लोगों ने इससे पहले एक मसनवी को पढ़ लिया है। आज हमारा ये दूसरा मसनवी होगा और यह मसनवी जो है दयाशंकर साहब की लिखी हुई मसनवी है और इस मसनवी का जो नाम है वो है दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुलूक में बकावली का पहुँचना और वज़ीर होकर ताजुल मुलूक के तलाश में रहना। तो दोस्तों, इस सबक को पढ़ने से पहले हम लोग दयाशंकर नसीम के बारे में जान लेना मुनासिब समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग दयाशंकर नसीम को जानते हैं। तो इनका जो असल नाम है वो दयाशंकर कुल है और नसीम इनकी जो है तखल्लुस है। इसी तरह उनके वालिद का नाम जो है वो गंगा प्रसाद कुल था। यह कश्मीरी पंडित से ताल्लुक़ रखते थे। इसी तरह आपकी जो पैदाइश होती है वो 1811 ईस्वी में होती है और लखनऊ में होती है। उस रवाज के मुताबिक उस समाज के रवाज के मुताबिक जो आपकी तालीम और तरबियत होती है वो उर्दू और फ़ारसी में इब्तदाई आप तालीम होती है आपकी। और जो आपका आप जो है इब्तदा ही से उन्हें शेर व शायरी में लगाव था। आतिश के शागिर्द हुए और अपने उस्ताद का हिरग आपके मसनवियों में आपकी तसनीफ़ात में मिलती हैं। इसी तरह आपकी जो शोहरत का सबसे बड़ी वजह है वह है गुलजार नसीम और उर्दू की अहम तरीन मसनवियों में एक मसनवी है गुलजार नसीम। इनकी शायराना पुख्तगी के लिए यह काफ़ी है कि तकरीबन 200 सदियाँ गुजरने के बाद यानी 200 साल गुजर गए फिर भी गुलजार नसीम की जो मकबूलियत है उसमें कोई कमी नहीं आई और आपकी जो वफ़ात होती है वो 1845 ईस्वी में होती है। तो ये दयाशंकर नसीम की मुख्तसर से हालत ज़िंदगी था। अब आइए हम लोग इस सबक को पढ़ते हैं जो दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुलूक में बकावली का पहुँचना और वज़ीर होकर ताजुल मुलूक के तलाश में रहना के नाम से है। तो इसमें जो है बताया गया है एक बकावली एक शहज़ादी होती है और ताजुल मुलूक के तलाश में वो अपने माशूक के तलाश में आते हैं और उसको खोजने की वो कोशिश करते हैं अपने महबूब को। तो इस इक़्तिबास में बकावली के आने यानी बकावली जो आती है वो बादशाह ज़ैनुल मुलूक के दरबार में पहुंचती है और वहाँ अपने महबूब की तलाश करती है और वहाँ पहुँचने के बाद वो वहाँ की वज़ीर बनती है और वज़ीर बनने के बाद ज़ैनुल मुलूक की जो अहाता होता है उनकी जो बादशाहत की जगह होती हैं उसमें वो घूमती फिरती रहती हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो जो है ना बादशाह को आते हुए देखते हैं, सुल्तान को आते हुए देखती है। बादशाह का बेटा जो सुल्तान होता है उसको आते हुए देखती है और उनसे गुफ्तगू होती है। सुल्तान जो उनसे पूछती है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और तो वो बताती है कि गुल हूँ तो कोई चमन बताऊँ। यानी फिर जो बकावली उनसे बोलती है गुल हो तो कोई चमन बताओ, गुर्बत ज़दा क्या वतन बताऊँ, घर बार से क्या फ़कीर को काम, क्या लीजिए छोड़े गांव का नाम। पूछा के सबब कहा के किस्मत, पूछा के तलब कहा कनात। सबब पूछा तो किस्मत सबब बताया और अगर उनकी तलब पूछी तो कनात बताया। इस तरीके से जो है ना और शहज़ादा उनकी इस सवाल से जो है ना मायल हो जाती है और उसको अपने दरबार का जो है एक मेंबर बना लेता है और वहाँ के उनको वज़ीर बना लेती है और वहीं पे रहने लगती है। तो मुख्तसर तौर पर यही इस सबक का खुलासा है। यानी एक आशिक एक महबूबा अपने महबूब के तलाश के लिए आती है और उसको खोजने की कोशिश करती है और उसमें कामयाब होती है। यानी उस चीज़ों को इक़्तिबास में मुकम्मल तौर पर बताया नहीं गया है बल्कि सिर्फ वज़ीर बनने की हयात तक की ही इस मसनवी में बताया गया है। तो अब आइए हम लोग मारूजी सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला सवाल है वो है नसीम का पूरा नाम क्या है। तो नसीम का जो पूरा नाम है वो है
दया शंकर कुल। क्या नाम है? दया शंकर कुल। दया शंकर कुल नाम क्या आपका? दया शंकर कुल। इसी तरह नसीम की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो नसीम की पैदाइश 1811 ईस्वी लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1811 ईस्वी लखनऊ में। आपका जगह का नाम नहीं पूछा, सिर्फ कब हुई थी, यानी कहाँ हुई थी। नसीम की मसनवी का नाम क्या है? तो नसीम की जो मसनवी है वो है गुलजार नसीम। क्या है? गुलजार नसीम। इसी तरह शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? तो नसीम जो थे वो आतिश के शागिर्द थे। किसके? आतिश लखनवी के शागिर्द थे। नसीम आतिश लखनवी के शागिर्द थे। नसीम का इंतकाल कब हुआ? तो नसीम का जो इंतकाल होता है 1845। वफात और इंतकाल दोनों एक ही हम माना अल्फाज हैं। अब चलिए हम लोग चलते मुख्तसर तरीन सवालात की तरफ। ज़ेर निसाब मसनवी में किस वाक़या को नज़्म किया गया है? तो ज़ेर निसाब मसनवी में बकावली के आने और उसके वजीर बनने के वाक़या को नज़्म किया गया है। इसी तरह नसीम का पूरा नाम बताइए। तो नसीम का जो पूरा नाम है वो दया शंकर कुल। क्या नाम है? दया शंकर कुल। इसी तरह हमारा दूसरा सवाल होगा मुख्तसर तरीन सवालात का, नसीम की पैदाइश कब हुई? तो नसीम की जो पैदाइश होती है वो 1811 ईस्वी में होती है। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम लिखिए। नसीम की मशहूर मसनवी जो है गुलजार नसीम है। इसी तरह नसीम के वालिद का नाम लिखिए। तो नसीम के वालिद का नाम जो है गंगा प्रसाद कुल। क्या नाम है? गंगा प्रसाद कुल। ये मुख्तसर तरीन सवालात थे। अब हम लोग मुख्तसर सवालात की तरफ चलते हैं। सिर्फ मसनवी पर 5 जुमले लिखे। इससे पहले सबक को जो हमने पढ़ाया उस सबक में सिर्फ मसनवी के बारे में बताया गया है। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा आप लोगों को। अब अगला जो सवाल है वो है बकावली अपने महबूब की तलाश के लिए क्या क्या करती है? तो बकावली अपने महबूब के तलाश के लिए बकावली अपने, यहाँ पे महबूब छूट गया, माफ कीजिएगा, अपने महबूब की तलाश के लिए जंगल, बयाबान और अजनबी राहों से गुजरते हुए बादशाह जैनुल मुल्क के दरबार में पहुंचकर अपनी गैर मामूली और सहर अंगेज शख्सियत की वजह से वजीर बन जाती है। क्या बन जाती है? वजीर बन जाती है। इसी तरह हमारा अगला जो सवाल होगा वो है जैनुल मुल्क की ममलकत में पहुंचकर बकावली को क्या महसूस हुआ? तो उनको क्या महसूस हुआ ये बताने पूछ रहे हैं। तो जैनुल मुल्क की ममलकत में पहुंचकर बकावली को वहाँ की खुशी और वहाँ हर तरफ खुशी का माहौल, बाग में शगुफे खिल रहे थे और बहुत सारी खुशियाँ, खुशनुमा मंजर देखती है। इसी तरीके से वहाँ उनको जो है ना बहुत अच्छा लगता है और वहाँ वो अपने महबूब को भी देखती हैं। इसी तरह हमारा अगला जो सवाल होगा वो नसीम की मुख्तसर सवानेह बयान कीजिए। तो इस तरीके से हम लोग उनको मुख्तसर सवानेह लिख सकते हैं। असल नाम लिख देंगे, वालिद का नाम, पैदाइश कहाँ होती है, इब्तिदाई तालीम की ज़ुबानों में हासिल की, उर्दू और फारसी में। इसी तरह नसीम किसके शागिर्द थे, नसीम की शोहरत किस वजह से हुई, आपकी वफ़ात कहाँ हुई, आप शेर व शायरी कब से करते थे, इन चीज़ों को हम लोग लिख देंगे। आपकी लिखने की जो शैली होती थी वो किनसे मिलती जुलती थी, इन चीज़ों को हम लिख सकते हैं नसीम के मुख्तसर सवाने में। इसी तरह बकावली के किरदार पर 5 जुमले लिखें। तो बकावली के किरदार पर हम लोग 5 जुमले लिख सकते हैं। जैसे कि वो सबसे पहले जो है इस शहर में आती है और आके आती है और बादशाह से मुलाकात होती है और फिर उस बादशाह के दरबार में दरबारी बनती हैं और फिर निकलती हैं सैर तफरीह के लिए। तो वो फिर देखते हैं अपने सुल्तान को आते हुए देखती है और उनसे गुफ्तगू करती है और इस तरीके से सुल्तान उनको अपने जो है ना अपना वजीर बना लेती हैं। इन चीज़ों को हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह हमारा अगला जो सवाल है तवील सवालात में ज़ेर निसाब मसनवी का खुलासा लिखिए। तो मसनवी का खुलासा आप लोग अपने तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने अपने तरीके से कुछ इस तरीके से लिखा है, ज़ेर निसाब मसनवी का खुलासा पेश कीजिए। इस मसनवी में बकावली के आने और उसके वजीर बनने की तस्वीर पेश की गई है। बकावली अपने महबूब की तलाश करते हुए जंगल बयाबान से गुजरते हुए बादशाह जैनुल मुल्क के दरबार में पहुंचती है और अपनी गैर मामूली शख्सियत की वजह से जैनुल मुल्क के दरबार में वजीर बन जाती है और फिर अपने महबूब की तलाश करते करते जब बादशाह की ममलकत में दाखिल होती है तो यहाँ का मंजर ही कुछ और देखती है। यहाँ हर तरफ खुशी के चहचहे थे, बाग में शगुफे खिल रहे थे। उसे बताया गया था कि वह जिसे तलाश कर रही है वह इसी जगह मौजूद है।
उसने परिजाद होने के बावजूद अपनी हैयत बदल ली और एक आदमी जाद की तरह सुल्तान की आती हुई सवारी के सामने खड़ी हो गई। और फिर सुल्तान और बकौली के दरमियान एक मुकालमा गुफ्तगू होता है और अपने को इब्न आदम फिरोज बताती है और बादशाह को इस तरह मुतासिर कर देते हैं कि वह हकीकतन उसे आदम जाद मर्द समझकर अपने दरबार में वजीर मुकर्रर कर लेता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सबक और इस सबक के सवालात और जवाबात और इस सबक के मुख्तसर से खुलासा। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह सबक कैसा लगा, और अगर हमारे पढ़ाने के दरमियान किसी तरह की कोई गलतियां होती हैं तो आप हमें इस्लाह ज़रूर कर सकते हैं। इस्लाह के लिए आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।